Please open your mind with positive attitude, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव माइंडसेट। यहाँ पर इस समय आप एकदम अपनी जो भी नेगेटिव फीलिंग आपके पास में है, आपके माइंड में थॉट्स जनरेट हो रहे हो, नेगेटिव थॉट जनरेट हो रहे हो, उनको एकदम थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए उनको आप वहीं पे रोक दें और केवल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यहाँ बैठें कि जो भी आज यहाँ पर बताया जाएगा वो बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग मेहनती हैं, महत्वाकांक्षी हैं, कुछ जीवन में करना चाहते हैं और जाने के बाद अपनी एक छवि, एक इमेज छोड़ के जाना चाहते हैं, किन्हीं कारणों से वो नहीं ऐसा अभी तक के पीछे जो पास्ट उनका गुजरा है कर पाए हैं, तो आज जो यहाँ से वो सीखेंगे, जो चीज जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे, मेरा दावा है कि अगर यहाँ से पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव फीलिंग के साथ में और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखा, तो यहाँ से उनको बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। पॉजिटिव एटीट्यूड, फीलिंग और माइंडसेट को क्यों पॉजिटिव रखने की बात कहा जा रहा है कि अगर हवाई जहाज से कोई कूद रहा है और अगर उसका पैराशूट काम नहीं करा तो फिर अंजाम क्या होगा वो सबको पता है। तो यहाँ पर आज जो भी बताया जाएगा, अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड, फीलिंग और माइंडसेट के साथ में नहीं बैठेंगे तो उनका भी वही अंजाम होगा। इसलिए यहाँ पर हमको पूरी तरह से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में बैठना है। अब हम बात करते हैं इनकम की, और थोड़ा सा हम 40, 50, 60 साल पीछे आपको लेके चलते हैं। नई जनरेशन के लोग तो केवल सुन रहे होंगे और पुराने लोग जानते हैं, सुना होगा बाप पिता से, दादा से, कि 1960 के आसपास जो भी परिवार में, उसमें संयुक्त परिवार हुआ करता था और उस संयुक्त परिवार में अगर एक आदमी या दो आदमी की इनकम, पूरे महीने की इनकम अगर 100 रुपए हुआ करती थी तो वो पूरा संयुक्त परिवार बहुत ही आसानी से चल जाता। 20 साल बाद जिस परिवार की इनकम 1000 रुपए हुआ करती थी, 10 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे उस समय चलते थे, उस समय अगर किसी परिवार की इनकम 1000 रुपए होती ही तो उनका परिवार अच्छी तरह से चल जाता था। डिफरेंस कहाँ हुआ? 100 से 1000, 10 गुने का अंतर। ठीक 20 साल बाद 2000 में जिस परिवार की पूरी मंथली की मासिक आय 10,000 रुपए होती थी, उनका परिवार ठीक ठाक चल जाता था, बहुत अच्छे से चलता था, ये नहीं कहा जा सकता। और इसका तो प्रमाण हमारे पास में है क्योंकि हमने वो फेज देखा है। 2020 में आज की स्थिति में जिस परिवार के पास में 1 लाख से कम की इनकम है, वो परिवार केवल सरवाइव कर रहा है, किसी तरह से अपने परिवार को जिला रहा है, खिला रहा है। और जो व्यक्ति अपने परिवार को जिला रहा हो, खिला रहा हो, वो अपने परिवार को की सपनों को, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को कितना पूरा कर पा रहा होगा, इसकी कल्पना यहाँ पर बैठे हुए लगभग सभी लोगों को हो रही होगी, होती होगी और आगे भी होती रहेगी अगर उन्होंने इस चीज को आगे नहीं समझा तो, अपनी इनकम को नहीं बढ़ाया तो। एक मार्क करने वाली बात है कि 1960 में 100 रुपए में संयुक्त परिवार चल जाते थे, चलाया जाता था संयुक्त परिवार। और आज की डेट में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे भी 1 लाख रुपए में सरवाइव कर रहे हैं, किसी तरह से एन केन प्रकार जी खा रहे हैं। तो सोचिए कि अगर आपने आज से केवल 5 साल बाद जो विस्फोटक स्थिति होने वाली है, स्थिति नहीं होने वाली है, जो विस्फोटक स्थिति होने वाली है, उसकी केवल कल्पना करके देखिए कि कल आज अगर हम 20,000 रुपए, 40,000 रुपए कमा रहे हैं, जो मेरी स्थिति है, तो 5 साल बाद मेरी स्थिति क्या होगी? क्या आप समय के साथ चल रहे हैं? सच्चाई क्या है?
फैक्ट क्या है, कड़वापन कितना है, कसैला कितना है और कितना घातक है। पेट्रोल का भाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम केवल रो रहे हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। सोने का भाव, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। सब्जियों का भाव मजबूरी है, क्योंकि लाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। दूध का भाव, बिजली का बिल, पहले 100 वाट का बल्ब जलता था उतना ही बिल आता था, आज एक 15 वाट का एलईडी जलता है फिर भी उतना बिल। और हमारी आमदनी कछुए की तरह से धीरे धीरे बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि हम उस आमदनी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। पेट्रोल का भाव, सोने का भाव, सब्जियों का भाव, दूध का भाव, बिजली का बिल बढ़ रहा है, हम छटपटा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, गवर्नमेंट की शिकायत कर रहे हैं, सरकार को गरिया रहे हैं, बहुत महंगाई बढ़ रही, बहुत महंगाई बढ़ रही। आप सोच के देखो, क्या ये जो भाव बढ़ रहे हैं उसकी किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? तेंदुलकर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, मुकेश अंबानी के प्रभाव पड़ रहा है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? वो तो नहीं बोल रहे, क्योंकि 100 रुपए का तेल वो डलवाते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समुद्र में से एक बूंद निकाला। सबसे ज्यादा परेशान वही हैं जिनकी इनकम सिंगल है, जो जिनके परिवार में एक कमाने वाला है, वही महंगाई 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 और सरकार 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 को कोस रहा है और उसकी भर्त्सना कर रहा है। अब इनकम छोटी सी और सपने बहुत बड़े बड़े। सपने हमारे क्या हैं? बच्चों की अच्छी शिक्षा, हमारे पास इंश्योरेंस सिक्योरिटी हो कि मेरे पास जाने के बाद से मेरे परिवार को कुछ पैसे मिल जाएंगे। ड्रीम कार, सपने हैं कि कम से कम हमारे पास 8-9 लाख की गाड़ी तो होनी ही चाहिए, कंप्रोमाइज करके नैनो भी लोग ले लेते हैं। सेविंग भी होनी चाहिए बैंक में, कोरोना ऐसे टाइम पे एकाएक इमरजेंसी में पैसे हमारे पास हो। इच्छा वर्ल्ड टूर की होती है, लेकिन देश में ही कहीं कहीं नैनीताल, शिमला और मनाली जाकर के और घूम के चले आते हैं। है तो इच्छा स्विट्जरलैंड की और कहाँ कहाँ की। फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम हर आदमी चाहता है कि हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेने जा रहे हैं तो हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी देख करके पसंद करें, ना कि उसकी कीमत देख के पसंद करें। हमारे साथ में होता क्या है कि हम पहले उसकी कीमत देखते हैं कि क्या वो मेरी जेब में रखे पैसे के बराबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और पसंद होते हुए भी हम ऐसी चीज को नहीं ले पाते क्योंकि हमारा बटुआ, हमारी जेब, हमारा एटीएम अलाउ ही नहीं करता है। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होता है। और एक ड्रीम हाउस, एक अच्छा सा घर, 3 BHK 5 BHK घर हो, स्विमिंग पूल हो, बच्चों का एक अलग रूम हो, माता पिता का अलग रूम है, हमारा अलग रूम, ये हमारे सपने होते हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए हम कर क्या रहे हैं? या तो 9 से 5 की ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। प्राइवेट अगर कर रहे हैं तो 10 बजे से रात के 9 बजे तक दुकान खुलती है, वहां काम करते हैं, या हम छोटा मोटा अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं। इसी के सहारे हम अपने इन सारे के सारे सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने ये फार्मूला रखा हुआ है, 100% सत्य है। 2 पार्ट में पूरी की पूरी वर्ल्ड के लोगों को डिवाइड किया उन्होंने। एक ए पार्ट है और दूसरा बी पार्ट। ए पार्ट में 2 तरीके के लोग आते हैं, एक जो एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दूसरे वो आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब वो भिखारी से लेकर के और कोई अच्छी सी शॉप में जिसमें 2-3-4-5 एम्प्लॉय उसके साथ में काम कर रहे हो, ये उनका अपना सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना खुद का बिजनेस है। पान की गुमटी का भी उसका अपना खुद का बिजनेस। और दूसरा जो बी क्लास में आते हैं, बी सेक्शन में आते हैं, बी पार्ट में आते हैं, वो है बिजनेस ओनर। बिजनेसमैन जो आपने आपको कहता है एक दुकान खोल करके, दरअसल वो अपनी गलतफहमी रहता है।
बिजनेस ओनर या बिजनेसमैन वो होता है जिसके नीचे, जिसके साथ में, जिसकी कंपनी में, जिसकी दुकान में 200 से 300 400 लोग काम करते हैं। वो केवल मॉनिटरिंग करता हो, लोग उसके लिए काम करते हो, सिस्टम उसके लिए काम करता है। और जो दूसरा वे आदमी है, लोग हैं, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो जो चांदी का सोने का चम्मच लेके ही पैदा हुआ हो, मुकेश अंबानी का लड़का। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाते हैं और वहां से अपना प्रॉफिट लेकर के किनारे हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो एम्प्लाई हैं और सेल्फ एम्प्लाई, गवर्नमेंट, प्राइवेट या अपना बिजनेस जो कर रहे हैं, ये पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 95 लोग। और हंसी आती है इस बात पर कि इन 95% लोगों के पास पूरी दुनिया का केवल 5% पैसा है। और जहां दूसरी साइड में बी पार्ट में, पूरी दुनिया में बी पार्ट के लोग केवल 5% हैं। और फिर वही हंसी आती है और आश्चर्य भी होता है, गुस्सा भी है, झुंझलाहट भी है और कहीं हद तक डिप्रेशन भी है कि उन्हीं 5% लोगों के पास में पूरे की पूरी दुनिया का 95% पैसा है। सोचिए, गौर करिए, ऐसा क्यों है? इसलिए है कि हम ता जिंदगी अपनी होश में आने से बाद से लेकर के और ऊपर जाने तक केवल और केवल अकेले एक बिजनेस से एक इनकम का जरिया रखते हैं। कभी हम दूसरे इनकम की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम अपने टाइम को किल करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं टीवी देख करके, फालतू के साथ लोगों के साथ में बैठ करके। उस टाइम को जो दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा कहा जाता है, उसको केवल मारते हैं, किल कर देते हैं। हमको उसी काम, उसी समय को यूटिलाइज करना है। उसके लिए क्या करना है? अब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लाई या एम्प्लाई आपको बनना है तो गवर्नमेंट एम्प्लाई बने। बहुत मुश्किल है, जिस हिसाब से प्राइवेट हो रहा है हर चीज। वहां पे 9 से 5, 10 से 5 की ड्यूटी करनी है। प्राइवेट सर्विस के लिए आपको 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, जैसी शॉप पे, जैसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपको नौकरी के साथ में जो आपका एक दिन का हफ्ते का बचता है, सर्विस कर रहे हैं, शाम के 5 बजे के बाद जो टाइम हम टीवी पे डिबेट देख करके वेस्ट करते हैं, किल करते हैं अपने कीमती समय को, अगर हम कोई बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस का एक कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? एक तो हमको फुल टाइम चाहिए। बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको 10 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का समय चाहिए जो दुकान खोलने का है। धनिया मिर्चा की दुकान है तो सुबह 7 बजे खोल के बैठ जाना। हमको एक हैवी इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं आज के दौर में, उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। रिस्क भी है, पता नहीं वो चलेगा कि नहीं चलेगा। प्रीमिसेस भी होना चाहिए, अच्छी लोकेशन। अब एक 5 करोड़ का लेकर के, 5 करोड़ लगा करके कोई भाटपार रानी में जाके, गांव में जाकर के, किसी मोहल्ले में जाकर के अगर 5 करोड़ लगा के कोई अगर एक दुकान खोलता है तो क्या सोचेगा? बहुत चल जाएगी। अगर वहां से हमको अच्छी इनकम लेनी है तो हमारा जो शॉप है, बिजनेस है, किसी प्राइम लोकेशन पे होना चाहिए, मेन मार्केट में भी होनी चाहिए। उसके लिए अलग पैसा चाहिए। और साथ में जो सबसे बड़ी चीज है वो है लाइबिलिटी भी चाहिए। बहुत सारी लाइबिलिटी चाहिए, बहुत सारी लाइबिलिटी चाहिए। और वो सारे पता है, एम्प्लॉइज को सैलरी देना है, बिजली के बिल देना है, उसकी मेंटेनेंस है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, क्या क्या बहुत मैनेज करना पड़ता है। ये अगर कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज चाहिए। तो अब यहाँ पर जो फुल टाइम में ऐसे बिजनेस को चाह रहे हो जहां ये सारी चीजें ना हो,
लायबिलिटी ना हो, प्रीमिसेस ना हो, इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा ना हो, टाइम की कोई लिमिट ना हो। जो प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, वो अपने बचे हुए कीमती समय का उपयोग कर रहे हो, करना चाहते हो, दूसरी इनकम लेनी हो, दूसरा इनकम लेना चाह रहे हो, तो ऐसे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में आप सभी का स्वागत है। तो फर्स्ट बॉर्न रॉयल लाइफ ऑनलाइन प्राइवेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है, जिसे शॉर्ट में हम लोग प्यार से FBRL कहते हैं। FBRL जो कंपनी है, इसके CMD मिस्टर सुमित बोस हैं और मार्केटिंग हेड मिस्टर मनमीत तनेजा सर हैं। इन दोनों लोगों ने मिल करके एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जिसमें जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत अमेजिंग है, जहां से जो पैसा आना है वो बहुत अमेजिंग है। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म को देखने के बाद, इस प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद, इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के बाद जो अचीवमेंट हो रहा है, जो शॉर्ट समय में, जो बहुत कम समय में लोग बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट ले रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी हाई इनकम वहां से जनरेट कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। इसके लिए मिस्टर सुमित बोस और मिस्टर मनमीत तनेजा सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आप जहां पर भी हो वहां दिल से वहां ताली बजाते। ये कंपनी वेस्ट बंगाल बीरभूम से ओरिजिन हुई है, वहां से उद्गम हुआ है, वहां की बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी ने दो बहुत जबरदस्त थपेड़े खाए हैं कोरोना के। उसके बाद भी इस कंपनी ने जिस हिसाब से अपने आप को स्टैंड किया है, जिस हिसाब से इस कंपनी ने ग्रो किया है, जिस हिसाब से इस कंपनी में काम करने वाले लोग ग्रो किए हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अब यहां पर क्या नहीं चाहिए, आपने एक ट्रेडिशनल बिजनेस में देखा कि क्या क्या चाहिए, टाइम, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, रिस्क, प्रीमिसिव, ये लायबिलिटी सब कुछ चाहिए। लेकिन ये हमारा जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, इसमें हमको हमारे पास में टाइम कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जब इच्छा हो तब काम करें, जब समय हो तब काम करें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ आपको आना है, कुछ प्रोडक्ट लेने हैं, उसको पेमेंट करना है और काम शुरू कर देना है। रिस्क कोई नहीं है, क्योंकि आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, अब किसी तरह का कोई रिस्क बचा ही नहीं। नॉलेज की कोई जानकारी नहीं चाहिए आपको, कोई नॉलेज जानकारी, यहाँ केवल डुप्लीकेशन है कि आपके ऊपर वाला जो कर रहा है वही आपको देख करके करते जाना है। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना है। कोई PhD, कोई MA BA, कोई BTech और कोई MBBS की डिग्री यहाँ पर नहीं चाहिए। किसी तरह का प्रेमिसिस की आवश्यकता नहीं है कि हमको दुकान खोल के कोई प्राइम लोकेशन पे बैठना है। अब कोई लायबिलिटी, तो अगर ये सारी चीज नहीं है तो हमको इस बिजनेस को 100% 200% अवश्य 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 अडॉप्ट करना चाहिए। कंपनी जैसा कि होता है कि हर कंपनी की लीगलिटी होती है कि वो भारत सरकार के साथ में, या जिस तरह से पिछली कंपनियों बहुत सारी फ्रॉड हुए हैं, उसके तहत ये कंपनी प्योरली सर्टिफाइड कंपनी है, भारत सरकार के साथ में रजिस्टर्ड कंपनी है। उसने अपने सारे कागजात, सारे पेपर्स लगा रखे हुए हैं नेट पे, कोई भी उसको देख सकता है, चेक कर सकता है। हमारी कंपनी हेल्थ सेक्टर में काम करती है, हेल्थ सेक्टर के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, जो भी लेटेस्ट फैशंस हैं, और होम अप्लायंसेस से। करना क्या है, इस कंपनी में एक अतिरिक्त इनकम लेने के लिए, अपने कीमती समय को यूटिलाइज करने के लिए, और वहां से इनकम जनरेट करने के लिए, हैवी इनकम जनरेट करने के लिए केवल 3 स्टेप लेने हैं, 3 स्टेप करने हैं। यहां से प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को यूज कराना है, उसका रिजल्ट देखना है।
और जो रिजल्ट आ रहा है उसी को आगे बाकी के लोगों के साथ में शेयर करना है। बहुत छोटा सा काम। किसको करना है? रिकमेंड करना है, डुप्लीकेशन करना है अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, पड़ोसियों को, और जो भी 3 फीट पे जो भी बस में आते जाते ट्रेन में कहीं भी आपसे मिल जाता है, उसको बताना है कि मेरे पास में कुछ ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। कम से कम आप एलोपैथ की दवा खा खा के मरने से बेटर है कि आप आयुर्वेद की दवा लें और 100% क्योर करें उस बीमारी को।